बुद्ध की प्रतिमा को देखते ही प्रतिमा भूल जाएगी और बुद्ध सजीव हो उठेंगे। जिसने बुद्ध को चाहा है और प्रेम किया है, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ये पत्थर की प्रतिमा विलीन हो जाए और सजीव व्यक्तित्व स्थापित हो जाए। ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो बुद्ध हो कि महावीर हो कि कृष्ण हो कि क्राइस्ट हो, वे सब अपने पीछे व्यवस्थाएं छोड़ गए हैं, जिन व्यवस्थाओं से उनको चाहने वाला व्यक्ति कभी भी उनसे पुनः संबंधित हो जाए। और आकार बहुत बड़ी व्यवस्था है, और मूर्ति को बनाने की जो कला है या विज्ञान है, उसमें बहुत सी बातों का ख्याल और हिसाब रखा गया है। अगर उतनी सारी बातों के हिसाब और ख्याल से मूर्ति बनाई गई हो तो गहरे परिणाम ले आएगी। जैसे दो तीन बातें ख्याल कर लेनी। जैसे अगर आपने बुद्ध की प्रतिमाएं देखी हैं तो बुद्ध की प्रतिमाओं को, हजारों प्रतिमाओं को देखकर भी एक बात पक्की अनुभव में आ जाएगी कि प्रतिमाएं व्यक्ति की कम और किसी भाव दशा की ज्यादा है। बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं रखी हों तो व्यक्ति की कम किसी भाव दशा की, स्टेट ऑफ माइंड की प्रतिमाएं हैं। अगर बुद्ध को गौर से देखेंगे, बुद्ध की प्रतिमा पर ध्यान करेंगे तो थोड़ी ही देर में एहसास होना शुरू हो जाएगा एक अद्भुत अनुकंपा का, एक महाकरुणा का, जो आपको चारों तरफ से घेरने लगे। बुद्ध का उठा हुआ हाथ या बुद्ध की आधी मुदी हुई पलकें और बुद्ध के चेहरे का अनुपात, बुद्ध के बैठने का ढंग, बुद्ध के मुड़े हुए पैर, बुद्ध की सारी जो आनुपातिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था किसी गहरे में आपके भीतर करुणा से संबंध जोड़ने का उपाय है। कोई पूछ रहा था फ्रांस के एक बहुत बड़े चित्रकार सेजान से कि तुम ये चित्र बनाते हो, किस लिए? तो सेजान ने कहा कि इसलिए चित्र बनाता हूं कि मेरे हृदय में जो भाव था, खोजता हूं कि उस भाव के लिए आकार क्या होगा और आकार बना देता हूं। अगर कोई उस आकार पर ठीक से ध्यान करे तो वो उस भाव को उपलब्ध हो जाएगा जो मेरे भीतर था। आप जब किसी चित्रकार का चित्र देखते हैं तो सिर्फ आकार देखते हैं, आपको ख्याल भी नहीं होता इस बात का कि तब आप चित्रकार की आत्मा को न समझ पाएंगे। एक कागज पर कोई आड़ी तड़ी लकीरें खींच दे तो सिर्फ आड़ी तड़ी लकीरें नहीं होती। अगर आप उन पर ध्यान करें तो आपके भीतर भी चित्त उतना ही आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि चित्त का एक नियम है कि वो जो देखता है उसके अनुरूप प्रतिध्वनित होता है, रिजोनेट होता है। अगर वे ही उतनी ही लकीरें आड़ी तड़ी न खींची जाएं, एक विशेष अनुपात में खींची जाएं, तो आपका चित्त उनको देखकर उस विशेष अनुपात को उपलब्ध होता है। एक फूल को देख के आपको जो खुशी उपलब्ध होती है, आपको पता भी नहीं होगा कि वो फूल की कम फूल की पखड़ियों के अनुपात की है। फूल के होने का जो ढंग है वो आपके भीतर, आपके हृदय को भी फूल के होने का ढंग देता है। अगर एक सुंदर व्यक्ति के चेहरे को देखकर आपको आकर्षण पैदा होता है तो आपको कुल कारण इतना नहीं है कि उस व्यक्ति का चेहरा किसी हिसाब से सुंदर है।
गहरे में असली कारण यह है कि उस व्यक्ति का सुंदर चेहरा आपके भीतर सौंदर्य का रिजोनेंस पैदा करता है। आपके भीतर भी कोई चीज उस सुंदर के साथ सुंदर हो उठती है और कुरूप के साथ कुरूप हो जाती है। कुरूप व्यक्ति के पास बैठ के आपको जो परेशानी होती है वो क्या परेशानी है? सुंदर व्यक्ति के पास बैठ के आपको जो सुखद प्रतीत होती है वो कौन सी प्रतीति है? असल में सुंदर अनुपात आपके भीतर भी सौंदर्य की धारा को बहाता है और आपको सुंदर बना जाता है। कुरूप का अर्थ ही केवल इतना है, गैर आनुपातिक, नॉन प्रोपोर्शनेट, आड़ा तिरछा, जिससे भीतर कोई ध्वनि पैदा नहीं होती, संगीत पैदा नहीं होता, विशृंखलता पैदा होती, अराजकता पैदा होती, भीतर सब कंपित हो जाता है। जर्मनी का एक चित्रकार, नृत्यकार पीछे आत्महत्या करके मरा। निजिंस्की उसका नाम था। और जब उसने आत्महत्या की और उसके घर की जांच पड़ताल हुई तो जो लोग भी उसके घर में गए वो 10-15 मिनट के बाहर आ जाएं। और उन्होंने कहा कि उसके घर में जाना ठीक नहीं है, वहां कोई भी आदमी इतने दिन रुक जाए तो आत्महत्या कर लेगा। बड़ी अजीब सी बात थी, उस घर के भीतर क्या होगा? निजिंस्की ने एक एक दीवार को इस तरह से चित्रित किया था, सिर्फ 2 ही रंगों का उपयोग करता था वो अपने आखिरी 2 साल में, लाल, सुर्ख और काला, बस 2 ही रंग का उपयोग करता था। एक एक दीवार, फर्श, छत सब पुती हुई थी, काला और लाल। 2 साल वो यही काम कर रहा था उधर भीतर, पागल हो गया था, आश्चर्य नहीं। और अगर आत्महत्या कर ली तो आश्चर्य नहीं। जिन लोगों ने उसके मकान को देखा, बाद में उन सभी लोगों ने कहा कि उस मकान के भीतर 2 साल कोई भी रह जाए तो पागल होकर रहेगा। और आत्महत्या 2 साल तक भी बच जाए करने से ये भी काफी मालूम पड़ता है। निजिंस्की अद्भुत हिम्मत का आदमी रहा होगा। सारा का सारा वातावरण पूरा का पूरा इतना अराजक कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जो भी देखते हैं उसकी प्रतिध्वनि भीतर होती है और आप किसी गहरे अर्थों में उसी जैसे हो जाते हैं। बुद्ध की सारी मूर्तियां करुणा के आसपास निर्मित हैं, क्योंकि करुणा बुद्ध का आंतरिक संदेश है, कंपैशन। और करुणा आ जाए तो बुद्ध कहते हैं सब आ गया। करुणा का क्या अर्थ है? प्रेम नहीं है करुणा का अर्थ। प्रेम तो हम सबको आता है और चला जाता है। करुणा ऐसे प्रेम का नाम है जो आती तो है लेकिन फिर जाती नहीं। और प्रेम में तो दूसरे से कुछ ना कुछ पाने की गहरे में कुछ न कुछ सूक्ष्म आकांक्षा होती है। करुणा में इस बात का बोध होता है कि किसी के पास कुछ देने को ही नहीं है तो कोई देगा कैसे? प्रत्येक इतना दीन है कि देने को तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए करुणा है। करुणा में कोई मांग नहीं है, क्योंकि किससे मांगे, किसी के पास कुछ भी नहीं है। दान का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन इतनी महाकरुणा में अपने आप हृदय के द्वार खुल जाते हैं और कुछ बटना शुरू हो जाता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था कि तुम ध्यान करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, लेकिन स्मरण रखना, पूजा और प्रार्थना और ध्यान के बाद तुम्हें जो शांति मिले तत्क्षण उसे बांट देना, एक क्षण भी अपने पास मत रखना। तुम्हें मैं अधार्मिक कहूंगा अगर तुमने एक क्षण भी अपने पास रखा। जब तुम्हें आनंद का अनुभव हो ध्यान के बाद, तत्क्षण प्रार्थना करना कि हे प्रभु उन सबको मिल जाए जिन्हें आवश्यकता है। खोल देना अपना द्वार हृदय का और बह जाने देना, जहां जहां गड्ढे हैं वहां वहां। एक क्षण भी रोकना मत, नहीं तो मैं तुम्हें अधार्मिक कहूंगा।
ये जो महाकरुणा, इसको बुद्ध ने महामुक्ति कहा। तो बुद्ध की सारी प्रतिमाएं इस अनुपात में निर्मित की गई हैं कि उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति उनके सानिध्य में बैठकर उस रेजोनेंस को, प्रतिध्वनि को उपलब्ध हो जाए जहां वो करुणा का प्रवाह अनुभव करने लगे। अब अगर बुद्ध की प्रतिमा पर बैठकर पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं उदाहरण एक ले रहा हूं ताकि आपको और भी ख्याल आ सकेगा। अगर बुद्ध की प्रतिमा पर पूजा करनी है तो पूजा का जो केंद्र है वो बुद्ध का हृदय बनाना पड़ेगा। जिसको ये पता नहीं वो बुद्ध की मूर्ति से कभी परिचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति का जो निहित ध्येय है वो आपके भीतर महाकरुणा का जन्म है, और करुणा का जो केंद्र है वो हृदय है। इसलिए बुद्ध की मूर्ति पर ध्यान करते वक्त हृदय पर, बुद्ध के हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ बुद्ध के हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ अपने हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों के हृदय एक साथ धड़क रहे हैं, इसकी प्रतीति में गहरा उतरना पड़ेगा। और एक क्षण आएगा कि अपना ही हृदय धड़कता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने ही हृदय से जैसे एक धागा जुड़ा हो और बुद्ध की प्रतिमा के भीतर भी हृदय धड़कता हो। ये सिर्फ मालूम ही नहीं पड़ेगा, बुद्ध की प्रतिमा पर ठीक हृदय की धड़कन खुली आंख से भी अनुभव होने लगेगी। और जब ऐसी धड़कन बुद्ध की प्रतिमा पर अनुभव हो तो समझना कि बुद्ध में प्राण की प्रतिष्ठा हुई। नहीं तो प्राण की प्रतिष्ठा नहीं है तो पूजा का कोई अर्थ नहीं। ये नियम है कि जब बुद्ध का हृदय, पत्थर की मूर्ति का हृदय जब आपको बिल्कुल धड़कता हुआ मालूम पड़ने लगे, और ये बिल्कुल मालूम पड़ सकता है, पड़ता है, अगर आपके हृदय की धड़कन पर ठीक ध्यान किया गया और बुद्ध के हृदय पर ध्यान किया गया तो दोनों में संयोग स्थापित हो जाता है, और तब आपका ही हृदय बुद्ध की प्रतिमा में भी धड़कता है। जैसे कि दर्पण में आपकी ही प्रतिछवि दिखाई पड़ती हो। दर्पण में आपने ख्याल किया कभी? दर्पण में आपकी जो तस्वीर दिखाई पड़ती है उसका हृदय धड़कता है या नहीं धड़कता है? पर दर्पण में धड़कता है तो हम कहते हैं ठीक है, दर्पण तो दर्पण है। मूर्ति एक गहरे अर्थों में दर्पण है, एक आध्यात्मिक अर्थों में दर्पण है, और ठीक ऐसे ही मूर्ति में हृदय धड़कता हुआ मालूम पड़ने लगेगा। और जब हृदय धड़कता हुआ मालूम पड़े तब पूजा की शुरुआत होगी। तब तक मूर्ति में हृदय न धड़के तब तक पूजा की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि मूर्ति तब तक पत्थर है, तब तक मूर्ति नहीं बनी। ये भी ख्याल ले लें कि तब तक मूर्ति पत्थर है, तब तक मूर्ति नहीं बनी जब तक कि जीवंत न हो गई हो, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो गई हो। अब अगर बुद्ध की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो हृदय पर करना पड़ेगा। अगर महावीर की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो दूसरा केंद्र है। अगर क्राइस्ट की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो तीसरा केंद्र है। अगर कृष्ण की प्रतिमा पर ध्यान करना है तो चौथा केंद्र है। और दुनिया में जितनी प्रतिमाएं हैं, प्रत्येक प्रतिमा किसी पृथक केंद्र पर निर्मित है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन प्रतिमाओं को हजारों साल तक एक समाज पूजता रहेगा और उसे कुछ पता ही नहीं होगा कि वो किस केंद्र की प्रतिमा को पूज रहा है। और अगर केंद्र का पता नहीं तो आपका प्रतिमा से कभी कोई संबंध नहीं होगा।